एक चाय पिलाओ। पूर्व रिंकू। और भाई क्या चल रहा? बस मियाँ वही पुराना चल रहा है, नया क्या चलेगा। अच्छा वही चल रहा है जो रोज चल रहा है। तो तुम लोगों के जीवन में कुछ तूफानी कर देते हैं। ये लो ये ये लीजिए। क्या है? लो पहले इनको बताओ ये क्या है? अबे भाई जी मिश्रा, तुम्हारे बाप हरी बोल तुम्हारा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा का है धरिन। जब इतना बढ़िया नाम था तुम्हारे लिए धरने के लिए, टोपा प्रसाद मिश्रा, तो वो रखना चाहिए। अबे ये शादी का कार्ड है, प्रभु गणेश जी बने हैं ऊपर, देखिए तो। बिट्टू भैया को हल्दी लगेगी, बिट्टू भैया भी घोड़ी चढ़ेंगे। अबे भैया तुम लोगों का उतावलापन देख के हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी तो भाई जी हमारी मजबूरी समझो। बिट्टू के पास क्या इतना टाइम है कि शादी पादी करते घूमे? अभी तो हम अपने पोते की शादी कार्ड बांट रहे हैं। पोते की शादी? दरअसल हमसे बड़े और अनिल कपूर भाई साहब से छोटे जो मंझले भाई हैं ना हमारे जानी भाई जी, तो वो 25 साल बड़े हैं हम लोगों से। तो उनने समय से लव मैरिज कर ली थी, तो समय से लड़का भी हो गया उनके। फिर वो लड़का समय से बड़ा भी हो गया और उसने भी समय से लव मैरिज कर ली। फिर उसके भी लड़का हो गया, वो भी समय से बड़ा हो गया। अब उसकी शादी है तो हमारे भाई जी का पोता, हमारा पोता हुआ, तो हम उसी के कार्ड बांट रहे हैं इस समय। बाबा जी कुंवारे घूम रहे हैं, पोते की शादी हो रही है। मुंह देखो बाबा जी का। एक बात कहे भाई ये मिश्रा, तुम यार बातचीत के बहुत बदतमीज आदमी हो, हम बताए दे रहे हैं। अरे यार तुमसे क्या मतलब है, पोता और बाबा कर रहे हो यार मिश्रा जी। रसगुल्ले खाने से मतलब रखो हैं। और तुम सब लोगों को शादी में आना जरूर है, सब परिवार। थैंक यू सो मच पप्पू भैया, बहुत दिन से दावत पे नहीं गए थे। अरे यार तुम काहे थैंक यू बोल रहे हो? रायते वाली बाल्टी पकड़ के तुम्हें सबको रायता परसना है। रायता रायता भाई साहब, रायता 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 रायता। अब भैया पोते की शादी है। बेगम, वो कल की बदसलूकी के लिए हम आपसे मुआफी मांगना चाहते हैं। क्या आपने हमें मुआफ कर दिया? मैं आप तो जानते ही हैं, हम आपसे ज्यादा देर नाराज कहाँ रह सकते हैं। मुआफ कर दिया। चलिए बेगम, इसी बात पे हमारे लिए कप चाय बना के ले आई। हम बनाए? हाँ बेगम, तभी तो हम मानेंगे कि आपने हमें मुआफ कर दिया। अच्छा ये बात है, हम लेकर आते हैं। मामिया ऐसे नहीं छूते, आएंगी तो बोलेंगी इसे ही साफ कर दीजिए। मैं लीजिए चाय। शुक्रिया शुक्रिया बेगम, अब लगता है आपने हमें मुआफ कर ही दिया। ये सब छोड़िए मियाँ, आपको पता है क्या बात हुई है? क्यों बेगम, क्या हुआ? आपने जो बात मिश्रा भाईजान को बताई थी ना, वो उन्होंने भाभी जान को बता दी, और भाभी ने आधी लखनऊ को पूरी बात बता दी है। अब सबको पता चल गया कि हमारे निकाह में कुछ भी सही नहीं था। हम ये सब लोग हमारा वो बना रहे हैं। बताओ क्या वो बना रहे बेगम? वो होता है ना, वो जब सब हंसते हैं, वो क्या कहते हैं उसे? वो बेगम हंसते हैं तो क्या होता है? नहीं, वो हमारे फूफी का बेटा है ना, उनका क्या नाम है, जिनको हथकड़ी लग गई थी, पुलिस ले गई थी, मुर्गी चोर। रजाक। हाँ मजाक, हमारा सब मजाक बना रहे हैं मियाँ। देखिए बेगम, बुरा मत मानिएगा, मजाक तो बनाएंगे ही, जो बस सच है वो तो सच है ही। ऐसा कुछ सच है तो क्या सबको बताना जरूरी है? हमारा तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अभी हम गए थे सब्जी लेने, तो सब्जी वाला कहने लगा कि भाभी जान एक बात बताइए, मिर्जा जी को सच में ही घोड़ी भगा के ले गई थी क्या? फिर हमें सच बताना पड़ा। अच्छा तो ठीक है, हम अभी शांति भाभी से बात करते हैं। कीजिए आप, बात कीजिए, बात कीजिए आप। अरे क्या हुआ? हमारा नाम लिया जा रहा था। हाँ वो दरअसल मैं, आप बोलिए ना। हम बोले?
हाँ हम बोलते हैं। हाँ हाँ बताइए। शांति भाभी, जो बात हमने मिश्रा जी को बताई थी ना, मिश्रा जी ने आपको बताई थी हमारे निकाह के बारे में, आप सबको क्यों बता रही हैं वो बात? सबको कहाँ बताया हमने? हमने तो केवल उमा को, गीता को और सरिता को बताया था बस। और हाँ, अभी हम वो पानी के बताशे खाने गए थे ना, तो वहाँ पे हमको पद्मा मिल गई। अरे अब उसको बताए बगैर तो हम नहीं रह सकते ना, तो बहुत पक्की सहेली है हमारी। बस ये चारों लोग हमारे बहुत खास हैं, इन्हीं को बताया और किसी को नहीं बताया हमने। आपको निकाह के बारे में कुछ पता भी है या ऐसी फटफट फटफट बोले जा रही हैं? चलिए अपना काम कीजिए। भाईजान, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो क्या है ना कि हम सलमान खान का निकाह अपने इन हाथों से करवा रहे हैं। ये बेफिजूल की वाहियात बात आप हमें क्यों बता रही हैं? वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो हम करवाने वाले हैं उसे कहते हैं निकाह, और जो आपने किया उसे डरावना सपना कहते हैं। पारो, खुदा के लिए यहाँ से चली जाइए। खफा हो जाइए। हमारे निकाह को तो लोगों ने मजाक बना दिया। फिर से निकाह कर लीजिए। क्या? हाँ, जब हमारा कोई काम खराब होता है तो हम उसको फिर से कर लेते हैं। गुड्डू बेटा, निकाह है, कोई मजाक थोड़ी है कि फिर से निकाह फिर से कर लें। वैसे मिर्जा अंकल, निकाह होता क्या है? निकाह बेटा, अभी आप जाइए, आपकी खेलने कूदने की उम्र है, जाइए। मामा मियाँ, वैसे गुड्डू मियाँ की बात तो एकदम दुरुस्त है। हम फिर से निकाह करके हमारे पहले वाले निकाह में जो कमियां रह गई थी उसे दूर कर सकते हैं। हम दूसरा निकाह करेंगे। बेगम, दूसरा नहीं, फिर से निकाह करेंगे, आप ही के साथ करेंगे। हमारे साथ करेंगे? मैं आपका दिमाग तो ठीक है ना? बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लोग क्या सोचेंगे? बेगम, ये लोग सोच रहे हैं तभी तो हम करना चाहते हैं फिर से निकाह। और लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे निकाह के बारे में सबको पता चल गया कि हमारा निकाह निकाह नहीं बल्कि एक वाहियात लतीफा था। सब लोग हमें मार्केट में चिढ़ाते रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो पिछले निकाह में कमियां रह गई थी वो हम इस निकाह में दूर करते हैं और इन सबका मुंह बंद करते हैं। बात तो आपकी दुरुस्त है मियाँ। शांति भाभी ने भी हमारे निकाह के बारे में सबको बता दिया और हमारे लेवल गिरा दिया। सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मियाँ। मजाक तो था ही हमारा निकाह। ऐसे पूछ, ये इतना बड़ा मजाक नहीं था। हाँ तो छोटा मजाक था, लेकिन मजाक तो मजाक है बेगम। वैसे मैं आप सही कह रहे हैं, हमें भी लगता है मजाक ही था। तो ठीक है बेगम, बात कीजिए अपनी अम्मी जान से कि एक बार फिर से हम घोड़ी चढ़ेंगे, फिर से बारात आएगी। माशाल्लाह इस बार वो कंजूसी भी हमारा मतलब है पैसों की कमी नहीं होगी उनके पास, तो फिर अच्छे से होगा निकाह। बात कर रही है बड़ी भी, ये जफर दूसरा निकाह करने जा रहा है। अरे बोल। जी मास्टर जी, अरे हमने खुद अपने इन्हीं कानों से सुना है कि सकीना कह रही थी कि हम अपनी अम्मी को बता देते हैं कि जफर फिर से निकाह करना चाहते हैं। भगवान, ऐसा सकीना ने कहा? बेचारी समझा समझा के थक गई होगी बड़ी भी। मास्टर जी, कौन सी औरत ऐसी होती है जो अपनी घर गृहस्थी ना बचाना चाहती हो, पर ये शौहर किसी की सुने तब ना। पर हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जफर ने फिर से निकाह के बारे में सोचा भी कैसे। आप चिंता ना करें बड़ी जी, हम बात करते हैं जफर से। अरे ऐसी तो ना सकीना की जिंदगी को हम शमशान होने देंगे। लो फिर और सुन लो। हे भगवान, मिर्जा भाईजान दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। मास्टर जी, वो इन दोनों के बीच में उस रात जो लड़ाई हुई थी ना, हमें लगता है ये उसी का नतीजा है। अरे हद हो गई। अरे पति पत्नी के बीच में तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है बड़ी भी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई दूसरी शादी कर ले। बात करते हैं जफर से, आज शाम को ही बात करेंगे। देखिए, बात तो उसको अभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है अभी बोल देंगे ना तो दिन भर उसको दुकान में मूड खराब रहेगा। तब तक हम भी जरा शमशान का एक राउंड लगा के आते हैं। हरी बोल। लो
फिर और सुन लो। अरे हम क्या किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो यकीन नहीं हो रहा है ना, इसलिए पूछा। अरे यकीन तो हमको भी नहीं हो रहा था मिश्रा जी, लेकिन हमने अपनी इन्हीं आंखों से सुना है अम्मी जान और बाबूजी को बात करते हुए। कह रही थी कि जफर दूसरा निकाह करना चाहता है। अगर आपने अपनी आंखों से सुना है तो बिल्कुल सही बात होगी। जोक्स कर रहे हैं हम? हमारा मतलब है कि चाची ने कहा है तो बात बिल्कुल पक्की होगी। और वैसे भी शांति जी, इनके यहाँ तो 4-4 शादियां अलाउड हैं। लो फिर और सुन लो। अरे मतलब 4-4 शादियां अगर अलाउड हैं तो क्या बच्चों से ज्यादा बीवियां ले आए घर में? अब बताओ जरा, नई बीवी आ जाएगी तो बेचारी सकीना तो साइड में हो जाएगी। हाँ तो भाई और क्या, जब नया कलर टीवी घर में आएगा तो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट तो साइड हो ही जाएगा। कहना क्या चाह रहे हो तुम? मतलब अगर तुमको सकीना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लग रही है तो फिर हम भी तो वही हुए। नहीं जानती जी, कैसी बात कर रही हैं? आपके बारे में हम ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं। आप तो भाई पहले भी कलर टीवी थी, आज भी कलर टीवी है, वो भी LED। शोक संदेश। हमारे पिताश्री श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी जी का निधन। बेटा देखना कौन है? अब इनको क्यों देखना है बाबूजी? मान लो ये हमारे कुछ लगे तो हमको शमशान जाना पड़ेगा ना। अब शमशान जाने के लिए किसी का कुछ लगना जरूरी थोड़ी है आपके लिए। आप तो कभी भी किसी के लिए शमशान चले जाते हैं। हमारे जफर कह रहे थे कि आजकल तो आपको कब्रिस्तान वाले भी पूछने लगे हैं। ये लो। बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। बाबूजी अपने निकाह का इनविटेशन आपको देना था, तो हम कूद के उधर आ जाए। लो फिर और सुन लो, अपनी शादी का कार्ड देने आए हैं और वो भी साथ में दोनों। अरे जीजी, आमिर और किरण वाली समझदारी लगती है दोनों में। तुम कार्ड छपवाओ, बहुत अच्छी बात, लेकिन तुमका ये सलाह कौन दे दी इसकी उर्दू में छपवा दो। पढ़ने में नहीं आ रहा कुछ कि तुम्हारे पिताजी की शादी है, कि तुम्हारी शादी है, कि तुम्हारे घर में मुंडन है, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा। उसमें एक जगह भैया लिखा है 18, वो समझ में आ रहा, और एक जगह 6 PM लिखा है, बस इतना समझ में आ रहा। हाँ तो मियाँ आपको जानकर करना क्या है? देखिए हमारा निकाह है, 18 तारीख को 6 बजे बारात जाएगी, आप चुपचाप आ जाइएगा बस। अरे मिर्जा भैया, ये तो बताओ कि कौन लड़की आ रही है? इनको ज़ेबुनिसा के बारे में किसने बताया? अच्छा, जरूर बेगम ने बताया होगा मिश्रा जी को। क्या इतना सोच रहे हो भैया? सीधी सीधी बात पूछिए, कौन लड़की है? ज़ेबुनिसा सकीना बेगम के मामू की लड़की है। क्या? सकीना भाभी की मामू की लड़की? मामिया, इसमें इतना बड़ा क्या करने की क्या जरूरत है? उनके मामा की कोई लड़की नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती उनकी मामू की लड़की। लेकिन क्या ये बात आपने सकीना भाभी को बताई है? अम्मा मियाँ, हम क्यों बताएंगे सकीना बेगम को? उल्टा उन्होंने हमें बताया था ज़ेबुनिसा के बारे में। सही बताओ मिर्जा, भाभी ने बताया? हाँ उन्होंने ही बताया था। आशिक मियाँ, हम जरा फारिग होके आ रहे हैं, हमारा फोन चार्जिंग पे रखा हुआ है, और जरा गले का ध्यान रखिएगा। किससे? खुद से। ये गलत है भैया। बताओ, गजब की बात हो रही है। मतलब खुद भाभी जान ने मालिक को अपने मामू की लड़की के बारे में बता दिया। अब मेरी पूरी बात समझ में आ रही धीरे धीरे। दरअसल मिर्जा जी को दोबारा बर्बादी का मन, मतलब दोबारा शादी का मन था, तो सकीना भाभी ने दिमाग लगाया होगा कि कोई बाहर की लड़की आवे और इनका लहू पिए, इससे अच्छा उनकी बहन इनका लहू पी ले तो लहू घर का घर ही में रहेगा। यही बात है भाई। ये तो सही है। अरे जिससे मालिक का निकाह होने वाला है, उन्हीं ज़ेबुनिसा का फोन आ रहा है। अरे उनकी तो फोटो भी दिख रही है। अबे दिखाओ 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 आशिक। इधर लो, इधर लाओ, देखिए हम भी देखे, लाओ। ए मंजू, इधर लेके आओ। तो ये है उनकी होने वाली नई बेगम। इतनी सुंदर है पप्पू भैया। चच्चू, मिर्जा बहुत किस्मती है। पहले वाली तो सुंदर है और ये वाली तो अति सुंदर है। चलिए ठीक है, इस बार हम कूड़े और मजनू को अपने निकाह का जिम्मा सौंपते हैं।
मालिक आपने दोनों को कांटेक्ट दे दिया, हम भी तो कुछ हैं। देखिए आशिक बेटा, ऐसा है कि स्कूल में भी टीचर उन्हीं को पानी पीने जाने देती है जो सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करते हैं। अगर आप हमें बोलते तो हम आपको ही मौका देते। अरे हम स्कूल भी तो नहीं गए कभी। तभी तो बोला है। मजनू, मेजरिंग टेप लीजिए, नाप लीजिए लगा से। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? नाप ले रहे हैं। भाई शेरवानी बनेगी कि नहीं बनेगी निकाह में? हाँ, बहुत अच्छा। भैया हाथ कितना? इतना। ठीक है। गर्दन कितनी? शांति भाभी, ये देखिए हमारी चूड़ियां कैसी लग रही हैं? लो फिर और सुन लो, मिर्जा भाईजान से ज्यादा तो तुम खुश नजर आ रही हो शादी को लेकर। हाँ तो खुश क्यों नहीं होंगे, हम तो बहुत खुश हैं। मिश्रा जी बता रहे थे, वो क्या नाम है उसका, जैबुन्निसा। जैबुन्निसा ही नाम है ना उस लड़की का, तुम जानती हो उसको? हाँ बचपन से जानते हैं। अच्छा हाँ, अरे हमारे मामू जान की तो बेटी है वो। है? हाँ जानती भाभी, बल्ला की खूबसूरत है, लेकिन इतना सा भी घमंड नहीं है उनको। पता है सारा काम तो 15 मिनट में निपटा देती है घर का। जब आएंगी ना तब आप देखना। अरे नहीं नहीं, अरे हाँ हम सच कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हम। अच्छा हाँ हाँ, जानती है भाभी काम करने में तो इतनी उस्ताद है। आजकल की लड़कियां ना पारो जैसी, तो पानी भरे उनके सामने। हाँ खाना बनाने में इतनी माहिर है। एक बार वो होता है ना, वो मुकाबला होता है जो खाना बनाते हैं, उसमें तो फर्स्ट प्राइज जीत के आई थी। हाँ और एक किस्सा बताना तो भूल ही गए हम। जानती हैं एक बार ना हमारे खानदान में एक बारात आने वाली थी, अकेले उन्होंने सारे बर्तन कर दिए। और कपड़े तो इतनी तेज सुपर फास्ट होती हैं वो, कि मशीन होती है ना जो कपड़े धोने वाली, वो उसको भी पीछे छोड़ देती है। वो अपने हाथों से मसाला कूट के खाना खिलाती है। जब आएंगे ना हम तो पूरी ऐश करेंगे। ऐसे नील पिंड लगाएंगे बस बैठ के, अम्मी और वो घर संभालेंगे और क्या। क्या हो गया भाभी, अब ठीक तो है? क्यों रो रही है? या अल्लाह, मिश्रा भाईजान ने कुछ कह दिया क्या? क्यों रो रही है? ठीक है आप नहीं समझोगे? नहीं समझेंगे। हमने पी ली है, तुम्हारे बाप की नहीं पी है, अपने इमरजेंसी वाले बाबू की पी है हमने। उसकी आधी बाटली रखी थी, हमने गटक ली, वो भी नीट। रीट का मतलब? बिना पानी के बे। हमने इसलिए पी है ताकि तुम लोगों के अन्याय के खिलाफ हम डट कर खड़े हो सके। अरे पारो संभल के। चुप हरी बोल। संभलने की जरूरत हमें नहीं, इन लोगों को है। हमने जो बोलना था वो बोल दिया, अब हम जा रहे। अरे पारो, अरे पारो संभल। तुमको हम ना कूड़े बस के ड्राइवर को सही से सब कुछ समझाना, बस लेके अमीनाबाद जाए, ऐसा ना हो कि अमीनाबाद की जगह हुसैनाबाद लेके चला जाए। बहुत बेइज्जती हो जाएगी हम लोग की। अच्छा, हम बिल्कुल इस विषय में बात करने ही वाले थे तुमसे। ओहो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप क्यों बात करने वाले थे भाई? धंधा हमारा है। अबे पागल चंद, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह का एक मैटर झेल चुके हैं भैया, परेशान हो चुके हैं, इसलिए साफ बात करना ज्यादा फायदेमंद है। अरे एक मिनट माफ कीजिएगा, जरा जेबुनिसा का कॉल आ रहा है, आप लोग बात कीजिए, हम अभी। जयमुनिसा भाभी से बिट्टू कपूर का नमस्ते कह देना है। हेलो जी जेबुनिसा, सलाम वालेकुम। क्या इम्तिहान खारिज हो गया? ओहो, तो फिर आपका आना। या अल्लाह, चलिए कोई बात नहीं, फिर निकाह में ही मुलाकात होगी। अच्छा एक बात और, वो जो जुनैद मियां है ना, उनके जो अभी छोटे बेटे हुए हैं सैफू जी, वो बड़े क्यूट लगते हैं हमें। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी पप्पियां दीजिए। तो भैया मिर्जा को देख के नहीं लगता था ये दूसरा निकाह करेगा। बहुत बड़ा करेक्टर लेफ्ट निकला यार। एक बार को ये मामला तुम्हारा होता हम चट से मान लेते। अरे तुम थोड़ा चंचल मन के आदमी, दिन भर घर में बेगम करता था, और देखो पड़ोस वाले मामा के काम लगा दी से यार।
अम्मा कूड़े मियाँ। यस सर, यस सर। चलिए ना, बस का इंतजाम कर देते हैं। हाँ हाँ, चलिए 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 चलिए, बुक कर देते हैं उसको। अच्छा, और ना ऐसा करेंगे बॉस, ये बताओ, बस वाले से बात हो गई? अरे पूरी बातचीत हो गई। हमने उससे ये कह दिया है कि सुनो, डॉक्टर कूड़े नाम की कोई अगर बुकिंग आए तो उसको बस का किराया डबल बढ़ाना। 20% आपका हमारा सेट कर लिया, 10% बांट लेंगे, बात खत्म। खाली तुम शकल से मूर्ख लगते हो, वैसे दिमाग से बहुत बड़े जेंटलमैन हो। हम लोगों को ठेका भी नहीं मिला, कमाई बराबर से हुई नहीं है। मेरा बच्चा अरे यार, अब निकल चला जा। अरे पारो, पारो उठो, उठो, अरे उठो भाई। लो नींबू पानी पियो, पियो पियो। कैसा लग रहा है अब? जिज्जी, हमें तो याद भी नहीं है हमने क्या क्या बोल दिया। पारो, तुमने जो भी बोला था बिल्कुल ठीक बोला था। सच्ची जिज्जी? जी वो क्या है ना कि हमने पहली बार पी थी, वो भी आधी बोतल हमने पी ली, और फिर जो जो हमारे मन में आया वो हम बोलते चले गए। लेकिन फिर भी तो वो नहीं सुधरी। अच्छा? हाँ, अरे तुम्हारी ऐसी हालत देखने के बाद भी उसका मन नहीं पसीजा बिल्कुल। देख लो, शादी की तो वैसे ही तैयारियां हो रही हैं जैसी हो रही थी, और बार बार ये बात कह रही है कि जैबुन्निसा एक बार घर के अंदर और पारो घर के बाहर। ऐसा कहा सकीना बाजी ने? लो फिर और सुन लो। अरे जो उसने कहा वही हम तुमको बता रहे हैं। अरे छोड़ो तुम सकीना को। देखो पारो, तुम्हारा काम हमारे घर तो चल रहा है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। इतने साल हमने उस घर में काम किया है जिज्जी, हम अपनी जगह किसी और को उस घर में काम करते हुए नहीं देख सकते। हम खुद नहीं देख सकते पारो। आप क्यों नहीं देख सकते? वो क्या कहती हो तुम हमको? जिज्जी। तो जिज्जी देख सकती है क्या कि उसकी बहन का काम चला जाए? जिज्जी, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा पारो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इनका निकाह रुकवाना पड़ेगा हमको। हाँ जिज्जी। ये निकाह तो अब हम रुकवा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ये अल्लाह, ये निकाह की भाग दौड़ बहुत मची हुई है। आशिक मियाँ, एक काम कीजिए, दुकान को अच्छे से साफ करके इसको बढ़ा के चले जाइएगा घर पे, फिर हम दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ मालिक, ना आइए ना, हम सब साफ कर देंगे। मियाँ, सिर्फ दुकान को साफ करना है, गल्ले को मत कर दीजिएगा। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें ये समझ में नहीं आता है कि जलजला भाभीजान ने आपसे निकाह कैसे कर लिया, और तो और अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने दूसरी बार निकाह के लिए हाँ कैसे कर दिया। हम तो कहते हैं गल्ला आप उठा ले जाइए। ऐसे बात करेंगे आप हमसे? अब आप हमसे ऐसे बात करेंगे? मियाँ, हमें लग रहा है कि आपके निकाह में आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो कौन वहाँ आना चाह रहा है? आप कौन सा बाराती बना के नचवाएंगे? कुछ ना कुछ वहाँ काम करवाएंगे। हाँ तो मियाँ, जो बाराती आएंगे वो हमसे उस दिन की तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन आप हमसे उस दिन की तनख्वाह ले रहे हैं? लेंगे तो है ही है। हाँ तो लेंगे तो मियाँ सामान भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, ठीक है? अब हम घर जा रहे हैं, दुकान अच्छे से बढ़ा के आ जाइएगा, ठीक है? अच्छा बिट्टू मियाँ, पप्पू मियाँ, हम आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बस चौक चौपटिया पे खड़ी है, वहां जाइए, जल्दी जाइए। और मियाँ, हमारे निकाह के लिए कम से कम नए कपड़े तो पहन लेते। अबे ये नए हैं पगलाऊ चंद। मियाँ वाहियात कपड़े पहन के जाते हैं। खैर आप तो जा ही सकते हैं। पप्पू मियाँ, ओ पप्पू मियाँ, ये बार बार ये मुंह क्यों छुपा रहे हैं? ये मुंह नहीं छुपा रहे हैं, मुंह थोड़ी छिपा रहे हैं। ये सवेरे से डांस के स्टेप सीख रहे हैं। दरअसल तुम्हारी निकासी कराएंगे तो ये डांस करेंगे इस समय। नागिन 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 डांस करें। ओ, 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 ओ। अच्छा है, अच्छा है। पप्पू मियाँ, ओ पप्पू मियाँ, मम्मी बेहोश क्यों हो गए? हमने कहा था ना शांति जी, ये किसी काम के नहीं है। अरे मिश्रा जी, जरा देखो ना, ये पिन हमारी कहाँ फंस गई है, ठीक कर दो जरा, ठीक से लगाओ। लगा तो रहे हैं। हाँ हाँ।
बाबूजी चाची को देखिए, कहाँ अभी तक तैयार नहीं हो रही थी जाने के लिए, और अब देखिए कितना टाइम लगा रही तैयार होने में। मजनू, पार्टी यहीं पे है क्या यार? नहीं तो फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वहाँ बस का ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है और आप लोग यहाँ खड़े हैं। चलिए। जब घर वाले नहीं बैठेंगे तो बाहर वाले कहाँ से बैठेंगे? कहाँ है मिर्जा साहब? बैठ के नीचे। बैठ के नीचे? अबे एक तो तुम लोग भाई जी चौंकते इतना हो छोटी छोटी बात में कि सामने का आदमी डरा जाए। अरे काम काज का घर है यार। मिश्रा जी चाहते हैं सब कोई यहाँ हंसे मजाक करे, तो चिकाईबाजी कर रहे हैं, तुम ऐसे एकदम चौंक कर बैठ के नीचे जैसे कोई लाश घुसेड़ दी गई हो बैठ के नीचे। अबे मिर्जा क्या कोई यूजलेस चीज है क्या? हाँ, यही तो कह रहे थे हम। मतलब आप लोग मजाक कर रहे थे। हम समझे कि अरे बताओ, निकाह मिर्जा भाईजान का है और वही हवेली से नहीं निकल रहे। लो फिर और सुन लो। अरे ये भी तो हो सकता है कि मिर्जा भाईजान पहले ही पहुंच गए हो चौक चौपटिया। हम तो कह रहे हैं भाभी फटाक से मारो ताला और चलो चला जाए, जिससे हम लोग समय पहुंच जाएं, तो स्टार्टर से खाना चालू करेंगे और आखिरी तक खाएंगे। हाँ तो फिर चलो चलो चलो। हाँ शांति भाभी, तो ऐसा करिए कि आप हवेली में ताला लगाइए और हम लोग आस पास कहीं खोज लेते हैं उनको, क्योंकि अक्सर ना मिर्जा भाईजान फारिग होने चले जाते हैं। चलो मजनू बॉस, चलो भैया चलो चलो। हम क्या कह रहे थे, ये जो बस जो है वो शमशान के सामने खड़ी नहीं कर सकते थे क्या? अरे यार, इनकी अलग कहानी चल रही है। लाहौल विला कुव्वत। मास्टर जी, निकाह की बस है, शमशान के आगे क्यों खड़ी करेंगे? ये भोले बाबा की बारात में भूत प्रेत गए थे कि नहीं? दो चार जफर की बारात में चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? बाबूजी, आप एक ना एक दिन इस हवेली में किसी ना किसी को भूत प्रेत लगवा के मानेंगे। अरे भाई, वो भोले बाबा है, ये मिर्जा है। चलिए निकलिए सब लोग। चलो 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 भाभी। आ रहे हैं। अरे भाभी चलिए। हाँ हाँ आ रहे हैं। चलिए शांति जी, आइए। लो फिर और सुन लो, मिल गई नौकरानी मिर्जा भाईजान को। मतलब हमारी नौकरी तो गई। और क्या। कर लिया दूसरा निकाह। मिल गई तुम्हारे कलेजों को शांति, हमारी सकीना भाभी दिल दुखा के। जी मिल गई, बहुत शांति मिली मियां। क्योंकि आप लोगों ने तो हमें धोखा दे दिया था, लेकिन हमारी होने वाली बेगम ने हमें धोखा नहीं दिया। मिर्जा, तुमको हमारे बारे में सोचना चाहिए था। हमारा मतलब है कि बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। वो क्या सोचेंगे? अरे हमारी सकीना तो इतनी अच्छी थी, फिर उसकी सौतन क्यों लेके आए? क्या कमी थी सकीना में जो तुमको दूसरा ने कहा? बोल दिया आप सबने? हाँ बोल दिया। बहुत अच्छा किया। अब हम आपको हमारी बेगम से रूबरू कराते हैं। बेगम सेहरा हटा दे। बाजी? सकीना? सकीना? मम्मी है? आपको क्या लगा हम किसी और से निकाह करने वाले हैं? हम सकीना बेगम से ही निकाह करने वाले थे। मतलब भाईजान आप बाजी से ही निकाह कर रहे थे? हाँ, क्योंकि हमारे पहले वाले निकाह में काफी कमियां रह गई थी, तो हम चाहते थे कि हम बेगम से एक बार फिर से निकाह करें और जो भी खामियां हमारे पहले वाले निकाह में रह गई हैं उसको पूरी करें, ताकि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। लेकिन आप लोगों की बदौलत अस्तगफिरुल्लाह, हमारा ये वाला निकाह भी खराब हो गया। बेटा, हमको तो यही लगा ना कि तुम किसी खीसा निशा से निकाह कर रहे हो।
ज़ेबुनिसा बाबूजी। हाँ एक ही बात है। और एक बात बताइए बाबूजी, हम उससे निकाह क्यों करें? अबे जब वही दिन तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन लड़की आ रही, तुमने खुद कहा था मोनुलिसा आ रही है, कहा था नहीं कहा था? मियाँ मोनुलिसा नहीं, ज़ेबुनिसा। और मियाँ वो अपने इम्तिहान देने लखनऊ में आ रही थी, लेकिन अब इम्तिहान खारिज हो गए तो वो नहीं आई। लो फिर